मानव शरीर पर किसका अधिकार? प्राय मन में यह सवाल उठता है कि इस शरीर पर किसका अधिकार है। यह शरीर क्या पिता का है या माता का है, या माता को भी पैदा करने वाले नाना का है, या नानी का है, या अपना स्वयं का है। पिता कहते हैं कि मेरे वीर्य से यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। माँ कहती है कि मेरे गर्भ से यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मेरा है। पत्नी कहती है कि इसके लिए मैं अपने माता पिता को छोड़कर आई हूँ, इससे मेरी शादी हुई है, मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, अतएव इस पर मेरा अधिकार है। अग्नि कहती है कि यदि शरीर पर माता पिता या पत्नी का अधिकार होता तो प्राण निकलने के बाद वे इसे घर में क्यों नहीं रखते। इस शरीर पर मेरा अधिकार होने के कारण श्मशान लाकर लोग इसे मुझे अर्पण करते हैं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। चीलसियार कुत्ते कहते हैं कि जहाँ अग्नि संस्कार नहीं होता वहाँ यह शरीर हमको खाने को मिल जाता है, इसलिए यह शरीर हमारा है। भगवान कहते हैं कि यह शरीर किसी का नहीं है, मैंने इसे जीव को अपना उद्धार करने के लिए दिया है। यह शरीर मेरा है। इस तरह सभी इस शरीर पर अपना अपना अधिकार बताते हैं। मनुष्य योनि ईश्वर की अमूल्य देन। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। जीव जब अनेक योनियों में भटकते भटकते थक जाता है, तब भगवान दया करके उसे मनुष्य योनि देते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पुरुष इस मानव शरीर को पाकर भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य अपने भज गोविंदम स्तोत्र में मूढ़ मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्र संसारोयमति विचित्र, कस्य त्वं का कुत आयातस्तत्वं चिंतय यदिदं भ्रांत। 8 अर्थ, कौन तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र है। अरे यह संसार बड़ा विचित्र है। इसी तत्व का निरंतर विचार कर कि तू कौन है, किसका है और कहां से आया है। भ्रांत मत हो और गोविंद को भज। यावद वित्तोपार्जन सक्तस्तावन्निच परिवारो रक्त, पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्तो कोपी न पृच्छति गेहे। 5 अर्थ, जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब वृद्धावस्था से ग्रस्त होगा तब घर में तेरी कोई बात भी न पूछेगा। अत मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण पुनर्पि जन्नी जठरे शयन, ए संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। 21 अर्थ, इस संसार में जीव को पुन पुन जन्म, पुन पुन मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अत मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार रेमू, तू सदा गोविंद का ही भजन कर। मनुष्य शरीर की सद्गति के उपाय। मूढ़ मनुष्य अपना जीवन सफल बनाने के लिए क्या करे। इसके लिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं, कस्त्वं कोह कुत आयात कामे जन्नी को मेतात, इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। 23 अर्थ, स्वप्न के समान मिथ्या संसार की आशा छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इस प्रकार सबको असार समझ और मूढ़ तू निरंतर गोविंद का ही भजन कर। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थे कुप्यसि मयस्हिष्णु, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेद ज्ञानम। 24 अर्थ, तुझमें मुझमें और अन्य सभी में एक ही विष्णु है,
इसलिए तू असहिष्णु होकर बेकार में ही मुझ पर क्रोध करता है। आत्मा को ही सब में देख, सब में भेदभाव की भावना को त्याग दे और सदैव गोविंद का ही भजन कर। भज गोविंदम स्तोत्र के श्लोक सन 27 में भगवान श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य को गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का नित्य ध्यान करना चाहिए। चित्त को संतों के संग में लगाना चाहिए। दीन दुखियों को धन दान करना चाहिए और मूढ़ मनुष्य, तू नित्य गोविंद का ही भजन कर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह के हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं।